Good morning, student. This is video regarding chapter 1, introduction of chapter 1. This is chapter 1 of 9th class. The name of this chapter is number system. First, we will discuss about the numbers. You know that there are so many numbers, positive, negative, and 3 by 2 form, fractions form, rational form. So how to categorize between their numbers. नंबर्स जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया अभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर्स कहाँ आने चाहिए है ना, इवन नंबर ओड नंबर्स कहाँ डिस्कस होने चाहिए। तो बच्चे उनके लिए हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस इज हियर वी डिस्कस अबाउट नॉट डिस्कसिंग हियर पॉजिटिव इवन नंबर ओड नंबर्स फ्रैक्शंस नंबर्स। इन दिस केस वी डिस्कस ओनली होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड विद ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर। नंबर्स के काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड करें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 0 1 2 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द नेचुरल नंबर्स। इन नेचुरल नंबर्स ओनली देयर आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। Integers also read about in class 8, but we will discuss in this class also. Integers are positive and negative numbers. In integers, the whole numbers all are whole numbers with the sign positive and negative. So this is called integers. In this class, we are focused on the rational number and irrational number. Confusion between the rational or irrational number very much. So we are clarify there what are the rational numbers and what are the irrational number. Very important part of this chapter is rational number because this chapter totally dependent on rational number or irrational number. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रैशनल नंबर। एक क्लास में हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी थी, वही डेफिनेशन है, बट देयर आर सम चेंजेस। यहाँ कुछ चेंजेस हैं जिन पे आपको बाय एग्जांपल आई विल क्लैरिफाई। देयर इज गिवन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड p एंड q आर इंटीजर्स। 8 क्लास तक थे, बट अब इनको क्या बोला जाएगा? को प्राइम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर? जिनका HCF क्या होता है? ज़ीरो। इट मीन्स कोई भी दो नंबर लें जिनमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? को प्राइम। HCF इज 1। व्हाट डू यू मीन बाय HCF? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। उन्हीं नंबर्स को p by q फॉर्म में राइट करते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। इस पर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? देर फॉर्म इन द p by q, क्योंकि अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, दोनों की फॉर्म क्या है? p by q। दोनों ही केसेस में q नॉट इक्वल टू 0 है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हाउ टू टेल कि दीज आर रैशनल नंबर एंड दीज आर इरेशनल नंबर। देर आर टू कंडीशंस हियर। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेशन? अगर कोई भी नंबर हम जैसे 3 by 2 लिया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका नंबर आएगा, देखो पॉइंट लोगे 0 2 5 सा 10। एक टाइम पे ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? 0। अगर आपका रिमाइंडर किसी भी पॉइंट पे जाके, मैंने कहती एक के बाद हो सकता है 4 5 पॉइंट्स के बाद आपका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग फॉर्म। सेकेंड केस आता है रिपीटिंग फॉर्म। रिपीटिंग का मीनिंग क्या है? अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे आपने नंबर लिया 10 by 3, आप डिवाइड करते हो 10 को 3 से, तो व्हाट विल कम? 3 3 ज़ा 9 पॉइंट 0, 3 3 ज़ा 9 0, 3 3 ज़ा 9। इस फॉर्म को हम कहते हैं रिपीटिंग फॉर्म। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो 3.3 बार है। इस फॉर्म को आप क्या कहते हो? रिपीटिंग। इस बार का मीनिंग ये है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे r क्या है? नॉट इक्वल टू 0। आप कितने टाइम्स भी इसको डिवाइड करोगे आपका r कभी भी 0 नहीं आएगा। इस फॉर्म को हम कहते हैं रिपीटिंग फॉर्म। r नहीं आया नॉट इक्वल टू 0, बट फिर भी ये क्या है? आपका रैशनल नंबर है। बट कंडीशन क्या है? क्योंकि वो रिपीटिंग है। तो आई होप कि आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। देन कंपैरिजन करते हैं विद इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना इरेशनल नंबर।
are in the form p by q and q not equal to 0. इस सेम केस है, p by q फॉर्म में है और q not equal to 0. बट इन दिस केस of irrational number they are non terminating. It means आप कितना भी डिवाइड करो आर नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा. एंड नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है. जैसे आप √2 की वैल्यू निकालो, √2 की वैल्यू आप फाइंड करते जाओ, आपका कभी भी आर 0 नहीं आएगा और नेक्स्ट वैल्यू आपकी आती जाएगी. तो अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो √2 जो भी इस फॉर्म में होते हैं, √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं आपके इरेशनल नंबर. पाई की बात करें, अगर आप 22/7 लेते हो तो आप रैशनल नंबर में काउंट करते हो. बट अगर पाई लिया है तो आप उसको किस में काउंट करोगे, इरेशनल नंबर में. आपने कहा p बाई क्यू एंड p नॉट इक्वल टू, बट बच्चा वी हैवंट फाइंड इसकी वैल्यू. हम r कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर. तो दिस इज द डेफिनेशन हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर. किसी भी नंबर को अगर हमें इरेशनल फॉर्म में राइट करना है तो वेरी सिंपल वे, आप यहाँ पे 1.2 लेते हो, 1 0 पुट करो, 2 00, 2 000, 2 4 times 0, तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. आपको इस फॉर्म में कोई भी नंबर नज़र आए तो उसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, इरेशनल फॉर्म. किसी भी नंबर को ले लो, अगर आपने 1 या 5.7 लिया है, 70, 700, 7000, ये फॉर्म आपकी क्या कहलाती है, इरेशनल फॉर्म. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Now come to the exercise 1.1 of NCERT book. This is chapter 1. This is question number first is given that is 0 is rational number. आपसे क्लियरली पूछा है क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है. तो हाउ टू राइट 0. आप 0 कैसे राइट करते हो. अगर मैं 0/1, 0/5, 0/7, 0/9 राइट करूँ तो आपको इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दे आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड p and q are co-prime and q not equal to 0. क्या ये रैशनल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. येस, इट इज़ सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर. कोप्राइम है p and q both, 0 and 1 कोप्राइम, 0 and 5 कोप्राइम, 0 and 7 कोप्राइम एंड q not equal to 0. चेक कर लो, देयर इज गिवन 1 5 7 9. तो 0 इज ए रैशनल नंबर. तो आपको आंसर देना है येस. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज वेरी इजी. ही इज आस्किंग 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 and 4. लास्ट ईयर 8th क्लास में भी ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से किया था ना. हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर, वेरी इजी. देयर इज गिवन 3/4, डिनोमिनेटर नहीं है. अगर आपको 6 फाइंड करने हैं तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो. देयर इज गिवन 1, 7 मल्टीप्लाई एंड सेम इन दिस नंबर. This is 4/1, multiply with 7. This will come 21/7 and this one come 28/7. So how many number lie between 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26 and 27. So these are the 6 rational number lie between 3 and 4. The last question of this exercise, question number 3, 5 rational number between 3/5 and 4/5. यहाँ हमें एक बेनिफिट है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं करना पड़ता, तो एलसीएम लेने की नीड नहीं है. इन्होंने 5 रैशनल नंबर पूछा है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे. दिस इज 4/5, 6 and 6. वट विल कम 18/30. सेकेंड आया आपका 24/30. तो हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 19, 20, 21, 22, 23.
Write 30. These are the 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. So this is your exercise 1.1, very easy. And come to the next exercise.